अयान के मन में तो एक ही सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था, शाहीन आखिर है कौन? उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसका वो एहसास, उसका वो मुझे छूना, मुझसे मोहब्बत करना, हमारे प्यार के वो पल, सब कुछ एक राज था, कोई रहस्यमय हकीकत थी। लेकिन इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा अच्छा स्वभाव अयान ने खुद को कभी भी महसूस नहीं किया था और उससे दूर नहीं रख पा रहा था अयान खुद को। रात के बाद से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। वो हर पल शाहीन के बारे में सोचता। एक रात उसने जब देखा कि सब सो रहे हैं तो उसने फैसला कर लिया कि अब मैं और कश्मकश में नहीं रहूँगा, मुझे इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा, मैं शाहीन से मिलकर ही रहूँगा। अयान धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में पेड़ों की छाया और चांदनी की हल्की रोशनी के बीच महल एक अजीब राजों से घिरा हुआ दिख रहा था। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने हाथ में बंधे ताबीज़ को देखा और एक पल के लिए रुक गया। मन में सवाल उठा, क्या ये ताबीज़ मुझे शाहीन से दूर रख पाएगा? अगर मैंने उसे उतार दिया तो क्या होगा? लेकिन शाहीन के लिए उसकी जो लालसा और उसकी आवाज़ के जो प्यार ने उसे घेरा था, वो सभी सवालों को दरकिनार कर महल के अंदर उसे ले गया। महल के अंदर शाहीन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में वही प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी नज़रें अयान पर ही टिकी हुई थी। अयान ने देखा कि वो उसके करीब नहीं आ रही है। उसकी हरकतें अचानक से सीमित लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। शाहीन ने बहुत ही नरम लहजे में कहा, अयान, तुम मुझसे दूर क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? अयान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। तभी शाहीन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते हैं ना? इसीलिए ही तुम आज मुझसे दूर रहने के लिए ताबीज़ पहन कर आए हो। क्या तुम इसे उतार नहीं सकते? अयान ने शर्मिंदा महसूस किया। उसने अपने ताबीज़ को देखा और फिर शाहीन की ओर देखा। उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती उसे भुलावे में डाल रही थी। शाहीन ने उसे कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई और उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो फिर इस ताबीज़ की क्या ज़रूरत अयान? अयान धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा था। उसकी नज़रों में शाहीन के लिए मोहब्बत और लगाव, अपनापन साफ झलक रहा था। उसके बिना सोचे समझे ताबीज़ को अपने हाथ से उतार दिया और पास में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज़ उसके हाथों से उतरा, शाहीन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गई। उसकी गर्म सांसें अयान के चेहरे पर उसे महसूस हो रही थी। शाहीन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अयान ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी मासूमियत, उसकी बहुत ही कोमल और मुलायम त्वचा और उसकी महक ने अयान के सभी सवालों को भुला दिया। महल की पुरानी दीवारें जो शायद कई बरसों से सन्नाटे में गिरी हुई थी, अचानक वो जिंदा हो उठी। महल के अंदर का माहौल पहले से भी ज़्यादा राजदार हो चुका था। लेकिन जैसे ही शाहीन और अयान ने एक दूसरे के करीब आना शुरू किया, वो राज एक अजीब और अनोखे रोमांस में बदल गया। जब अयान ने ताबीज़ उतारा और शाहीन उसके करीब आई, तो दोनों के बीच एक ना दिखने वाला अजीब सा रिश्ता और उसकी लहर दौड़ पड़ी। शाहीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें उसकी प्यार और कशिश की एक गहरी परत थी। उसकी आंखें जैसे अयान की रूह को देख रही थी, उसे उसके डर, चमक और हर शख्स से उसे बुला रही थी। जैसे ही शाहीन ने अयान को अपनी बाहों में लिया, उसके जिस्म से अपने जिस्म को मिलाया, तो बस अयान के दिल की धड़कनों को इन सब चीज़ों ने तेज़ कर दिया। शाहीन की खुशबू जो रात की हवा में घुली हुई थी, अयान को मदहोश कर रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और जब वो अयान के करीब आई तो उसके बालों की हल्की छुअन अयान के चेहरे पर एक ठंडक का एहसास करा रही थी। महल की दीवारों से टकरा रही हल्की हवा और उनके चारों ओर फैले सन्नाटे ने इस पल को और भी खास बना दिया। महल की दीवारों पर लगे टिमटिमाते दीपक की रोशनी में शाहीन की सुंदरता, उसकी खूबसूरती और भी निखर उठी थी। उसके वो गुलाबी होंठ और उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कोई सपना हो जिसमें अयान धीरे धीरे डूबता जा रहा था। शाहीन ने धीरे से अयान के कान में फुसफुसाया, अयान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अयान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके बिना किसी झिझक के शाहीन की ओर देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। हाँ शाहीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और गहराई झलक रही थी। तभी शाहीन ने इतना सुनते ही अयान के होठों पर अपने होठ रख दिए और उनके बीच का वो पहला किस जैसे वक्त को रोक सा दिया। उनके बीच का वो पल, वो किस उस महल की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया। जैसे ही उनका किस खत्म हुआ, अयान ने शाहीन को अपने करीब खींच लिया। उसकी बाहों में शाहीन को पाकर अयान को ऐसा लगा मानो वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ को पा चुका हो। महल के अंदर वो दोनों अब एक दूसरे को पूरी तरह से खो चुके थे। उनके बीच का हर स्पर्श, हर नज़दीकी जैसे उन्हें एक नए संसार में ले जा रही थी। शाहीन की हल्की सी मुस्कान, उसकी नरम आहें और उसकी बहुत ही ज़्यादा कामुक अदाएँ
सब कुछ अयान के दिल को एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि दे रही थी। शाहीन ने अपनी उंगलियों से अयान के चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ अयान। अयान ने उसकी बातें सुनते ही उसे और भी कसकर गले से लगा लिया। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ शाहीन। उनके बीच की वो रात धीरे धीरे और भी गहरी होती चली गई। रात के उस गहरे सन्नाटे में शाहीन और अयान एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। एक रज़ाई, दो जिस्म और दोनों का प्यार। इस एहसास को लफ्ज़ों में बयान करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त उनके बीच में क्या हुआ। उनके बीच का हर पल, हर एहसास उस महल की दीवारों में हमेशा के लिए बसा रहा। जब तक रात खत्म नहीं हुई, दोनों एक दूसरे के साथ उस पल की गहराई में पूरी तरह से डूबे रहे। दोनों ने उस रात एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया और प्यार भरे पल बिताए। महल की दीवारों के भीतर शाहीन और अयान के बीच का अतरंग क्षण किसी और दुनिया का अनुभव लग रहा था। अयान का मन जो पहले सवालों से भरा हुआ था, अब शाहीन के साथ बिताए उन पलों में ही डूब चुका था। उसकी सोचने समझने की ताकत जैसे ख़त्म हो गई थी। वो शाहीन के प्यार में इस कदर खो गया था कि वो अपनी सारी फिक्रों को भुला चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है। रात बीत गई और सुबह होने लगी। शाहीन ने धीरे से अयान को जगाया और कहा, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। अगर कोई तुम्हें यहाँ आते से जाते हुए देख लेगा तो तुम्हारे लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। अयान ने उसकी बात मानते हुए तुरंत कपड़े पहने और महल से बाहर निकलने की तैयारी की। शाहीन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे अयान, और हाँ, जाते हुए उस ताबीज़ को भी पहन लेना, नहीं तो लोग तुम पर शक कर सकते हैं। अयान ने बिना कुछ कहे शाहीन की ओर देखा और उसके होंठों पर एक गहरी किस की। फिर उसने नीचे पड़े हुए ताबीज़ को उठाया और उसने पहले पहले महल से बाहर निकल गया। जब वो घर की ओर चल रहा था तब उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके साथ ही एक और बात ने उसके मन में जगह बना ली थी। मैं क्यों महल आया था? मुझे क्या जानना था? जब वो गांव पहुंचा उस वक्त भी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था, इसलिए ही गांव के लोग अभी तक जागे नहीं थे। जैसे ही वो घर पहुंचा उसे अचानक याद आया कि वो शाहीन से मिलने क्यों गया था, लेकिन शाहीन के प्यार और मोह में पढ़कर उसने ये सब भुला दिया था। उसने सोचा शाहीन के साथ बिताए पलों में जो आनंद, जो लुत्फ मैंने पाया, वो किसी डायन का तो हो ही नहीं सकता, किसी जिनजादी का नहीं हो सकता। लेकिन वो वहाँ अकेली क्यों रहती है? क्या वो सच में एक जिनजादी है? अयान की महल की ओर फिर से जाने की इच्छा और बढ़ गई थी। वो खुद को शाहीन से दूर नहीं रख पा रहा था। उसके मन में एक अनोखी उलझन थी। प्यार और डर दोनों के बीच का एक अजीबोगरीब संघर्ष था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी भावनाएं सही थी या उसका दिमाग उसे जो सोचने पर मजबूर कर रहा था वो सच था। और इसी कश्मकश के बीच उसके दिल में शाहीन के लिए प्यार और उसकी सच्चाई जानने की चाहत और भी गहरी हो गई। अयान के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, शाहीन है कौन? उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श, सब कुछ राज था, लेकिन इतना मोहक कि अयान खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था। रात के बाद से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। वो हर पल शाहीन के बारे में सोचता रहता था। क्या वो वाकई कोई आम सी लड़की है या फिर वाकई वो जिनजादी है जैसा गांव वाले कहते हैं? अगले दिन जब अयान अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था तो उसके दोस्त राशिद ने उसे आवाज़ दी, अरे अयान, कहाँ खोया हुआ है? तुझे देखकर लगता है जैसे तू किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अयान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन राशिद को उसकी हाव भाव देखकर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि अयान के मन में ज़रूर कुछ चल रहा है। राशिद ने बहुत सीरियस होते हुए कहा, अयान, क्या तू फिर उसे उस महल के पास गया था? गांव में सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं और सुना है कि कल रात फिर से किसी ने वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं। अयान ने राशिद की बातों को अनसुना करते हुए कहा, छोड़ यार, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि महल के बारे में सब बातें बस अफवाह हैं। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।